हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा प्रेशर के ऊपर। काफ़ी इम्पोर्टेंट यूनिट है और स्टेट ऑफ मैटर में हम प्रेशर का काफ़ी कुछ रोल लेने वाले हैं। क्यों लेने वाले हैं? देखिए, हम पढ़ रहे हैं गैसियस स्टेट। अब गैसियस स्टेट में प्रेशर का रोल है। क्यों? क्योंकि गैस को हम प्रेशर की हेल्प से कंप्रेस कर सकते हैं। लिक्विड और सॉलिड की बात करेंगे, देन हम प्रेशर की बातें नहीं करते हैं, क्योंकि प्रेशर इफेक्ट नहीं करता है लिक्विड को और सॉलिड को, बट गैस को इफेक्ट करता है। इसीलिए इस चैप्टर में प्रेशर का एक अपना इम्पोर्टेंट रोल है। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रेशर से। अब प्रेशर की बात करें तो हमारा जो प्रेशर है वो है 1 एटमॉस्फेरिक। अगर आपको पता हो, हमारे ऊपर जो प्रेशर लग रहा है या हमारे चारों तरफ जो प्रेशर लग रहा है वो है 1 एटीएम। ओके, तो प्रेशर हो गया है 1 एटीएम। अब ये कैसे? मान लेते हैं हमारी अर्थ है, ये अर्थ है। अर्थ का हमने 1 स्क्वायर इंच लिया, ओके, और यहाँ पे हमने टोटल प्रेशर को ऑब्जर्व किया 1 स्क्वायर इंच में। तो ये ग्रेविटी की वजह से जो इस गैस यहाँ पे है, टोटल उनका जो मास है वो नीचे की तरफ लग रहा है। तो वो जो वैल्यू हमें मिली वो हमें मिली 1 एटमॉस्फेरिक, 1 एटीएम। अब ये 1 एटीएम जो है वो किसके इक्वल हो सकता है वो आपको पता होना चाहिए। ये हो सकता है 101,000 पास्कल। ओके, ये भी प्रेशर की यूनिट हुई। और हमारा क्या हो सकता है? 101 किलो पास्कल। किलो पास्कल में भी कभी कभार हम बता देते हैं। नेक्स्ट, या फिर 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल। ओके, हमने पावर में इसको ले लिया है। या फिर इसी को हम बता सकते हैं 760 mmHg। मर्क्यूरी की हेल्प से भी हम प्रेशर को फाइंड आउट कर सकते हैं। या फिर आप 760 टोर। ये सभी यूनिट प्रेशर की हैं। प्रेशर आपको टोर में, mmHg में, पास्कल, किलो पास्कल में बताया जा सकता है। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। हमारे पास बैरोमीटर है, हमारे पास मैनोमीटर है। सबसे पहले हम बात करेंगे बैरोमीटर की। बैरोमीटर में हम कैसे प्रेशर बताएंगे? मर्क्यूरी की हेल्प लेंगे हम। देखिए, आपके पास एक कंटेनर है। इस कंटेनर में ऑलरेडी मर्क्यूरी भरी हुई है। आपने एक कॉलम लिया और इस कॉलम में भी मर्क्यूरी यहाँ पे फिल है। आपने इस कॉलम को इसमें डाला, इन्वर्ट करके, और आपने इस कॉलम की हाइट को देखा। कितनी हाइट यहाँ पे हमारी आई है? ओके, क्योंकि यहाँ पे जो प्रेशर लग रहा होगा वो 1 एटीएम लग रहा होगा। आपको पता होना चाहिए हमारे ऊपर लिक्विड के सरफेस के ऊपर जो प्रेशर है वो 1 एटीएम है। कितनी हाइट यहाँ पे हमारी आई है ये हमें देखना है। क्यों? देखिए, ऐसा हमने क्यों देखा? प्रेशर जो होता है वो होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। ये आपको पता होना चाहिए। प्रेशर हमारा है फोर्स पर यूनिट एरिया। अब फोर्स क्या है हमारा? mg अपॉन एरिया। अब यहाँ पे m क्या है? m है मास। अब देखिए, मास जो होता है हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? आई थिंक आप जानते होंगे, डेंसिटी इक्वल्स टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी को हम रो से भी डिनोट कर सकते हैं। डेंसिटी इक्वल्स टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो मास जो आया वो क्या आया हमारा? डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। ओके, तो अब यहाँ पे जो प्रेशर है वो क्या हो गया है? मास की जगह पे हम क्या कर सकते हैं? रो वी जी अपॉन ए। अब वॉल्यूम जो होती है वो क्या हो सकती है? एरिया इनटू लेंथ ले सकते हैं। अब v की जगह पे हम पुटअप कर देते हैं। देखिए, यहाँ पे हमने मास की जगह पे ये पुटअप किया। अब वॉल्यूम की जगह पे एरिया इनटू लेंथ, देन प्रेशर क्या आ गया? रो। वॉल्यूम की जगह पे हमने क्या ले लिया? एरिया इनटू लेंथ इनटू ग्रेविटी अपॉन एरिया। एरिया से एरिया कट हो गया, मीन्स एरिया का कोई रोल नहीं है। आप ये चाहे ऐसी लें या इससे थोड़ी सी मोटी लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। देन अब प्रेशर जो आया हमारा वो क्या आया? रो। लेंथ जो है हम उसको हाइट से डिनोट कर लेते हैं, रो HG। तो प्रेशर बताया जा सकता है किस चीज़ से? रो
एच जी से। ओके, रो हमारा क्या है, डेंसिटी है, एच हाइट है और जी हमारा ग्रेविटी है। चलिए अब मैं आपको आगे लेके चलता हूँ। कभी कभार हमसे पूछा जाता है कि मर्क्यूरी यहाँ पे क्यों यूज़ की गई है, कुछ और यूज़ क्यों नहीं किया गया। देखिए मर्क्यूरी की जो डेंसिटी है वो काफ़ी हाई है। मर्क्यूरी की डेंसिटी रहती है 13.6, ओके, वाटर की रहती है 1, ये है 13.6। अब ये 13.6 टाइम्स ज़्यादा है एज कंपेयर टू वाटर। अब काफ़ी हैवी लिक्विड है, अब इससे क्या लेना देना है। कभी कभार पूछा जा सकता है आपने वाटर का कॉलम क्यों नहीं लिया। तो देखिए प्रॉब्लम क्या आएगी, प्रेशर ऑफ वाटर इक्वल्स टू प्रेशर ऑफ मर्क्यूरी, ऐसा हम पुटअप कर लेते हैं। तो प्रेशर ऑफ वाटर क्या आएगा, रो एच जी, यहाँ पे डेंसिटी किसकी, वाटर की, यहाँ पे डेंसिटी किसकी, मर्क्यूरी की, एच जी। देखिए जी से जी कट हो गया, सेम वैल्यू है। वाटर की डेंसिटी होती है 1, आपको पता होनी चाहिए। यहाँ पे हाइट इक्वल्स टू मर्क्यूरी की कितनी है 13.6, और यहाँ पे जो आपने मेजरमेंट की थी मर्क्यूरी की केस में जो हाइट आई है वो आई है 76 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे जो हाइट आई वो लगभग 1033 सेंटीमीटर आई, काफ़ी ज़्यादा हाइट हो गई है। अगर लगभग इसको फिट में कन्वर्ट करते हैं तो 33 फिट हो जाएगी। अब आप सोचो यार 33 फिट का मतलब समझ गए, आपकी लैब में आप उस कॉलम को रख ही नहीं पाएंगे, उसकी हाइट काफ़ी ज़्यादा हो गई है। लगभग आप बोलेंगे सेकंड या थर्ड रूफ वाला जो होगा उसको बोलेंगे बताइए लेवल क्या आ चुका है। तो ये हमारा असेंबल नहीं किया जा सकता, काफ़ी डिफ़िकल्टी होगी, कॉलम बहुत बड़ा लेना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि इसकी डेंसिटी क्या है, बहुत कम है वाटर की, इसीलिए हम यूज़ करते हैं मर्क्यूरी। मर्क्यूरी की डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, छोटा सा कॉलम लेने से हमारा काम चल जाता है। कहाँ पे 76 सेंटीमीटर और कहाँ पे 1033 सेंटीमीटर, दैट्स वाई हम यूज़ करते हैं मर्क्यूरी को। चलिए अब हम आगे चलते हैं और नेक्स्ट प्रेशर को कैसे हम बता पाएंगे, तो हम बात करेंगे मैनोमीटर से। ये हमारा था बैरोमीटर, जो हमने मर्क्यूरी का यहाँ पे ये लिया है, ये हमारा बैरोमीटर है। चलिए मैनोमीटर की बात करते हैं। मैनोमीटर में क्या रहेगा, देखिए यहाँ पे एक यू शेप की ट्यूब लेते हैं और अब यहाँ पे भी प्रेशर P1, यहाँ पे भी प्रेशर P2 और दोनों प्रेशर सेम है। तो यहाँ पे जो भी लिक्विड आपने फिल किया है उसका जो लेवल है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा, क्योंकि यहाँ पे P1 इक्वल्स टू क्या है, P2 है। अब मान लो P1 ज़्यादा हो गया है, अगर P1 हमने ज़्यादा लगा दिया, ये P1 है ये P2 है, P1 हमने ज़्यादा लगा दिया तो इसका लेवल नीचे आ गया और यहाँ तक था पहले, अब ये लेवल ऊपर चला गया, मीन्स ये एक्स्ट्रा हाइट आ गई है हमारी। अब P1 एक्चुअल में है कितना, मीन्स यहाँ पे P1 ग्रेटर है P2 से, बट एक्चुअल में है कितना, तो क्या लिखेंगे, P1 इक्वल्स टू P2, पहले इक्वल था बट अब कुछ एक्स्ट्रा हो गया, कितना एक्स्ट्रा हो गया, हम बोलेंगे यहाँ पे प्लस रो एच जी, मीन्स ये प्रेशर एक्स्ट्रा आ गया है इसमें। ओके, P2 से कुछ एक्स्ट्रा हो गया है। और अगर मान लेते हैं P2 ज़्यादा हो गया है, P2 को हमने ग्रेटर कर दिया, मीन्स P1 से P2 ज़्यादा है, ये लेवल ऊपर आ गया, ये लेवल नीचे चला गया, ये एक्स्ट्रा हाइट आ गई है। अब यहाँ पे P2 क्या हो जाएगा, P1 प्लस रो एच जी, मीन्स P1 में कुछ प्रेशर और ऐड कर दो, वही आपका क्या है, P2 का प्रेशर है, क्योंकि पहले हमने क्या माना था, इक्वल माना था। चलिए अब हम आगे चलते हैं और नेक्स्ट पॉइंट को क्लियर करते हैं। ये क्या है वो देखिए, आप किसी गैस का प्रेशर बताना चाह रहे हैं कि किसी गैस का प्रेशर कितना है। यहाँ पे हमने गैस ले ली है, ओके, यहाँ पे ये जो हमारा कंटेनर है ये क्लोज्ड है, ये कंटेनर कैसा है, क्लोज्ड है। अब देखिए अभी फ़िलहाल गैस को हमने यहाँ पे ओपन नहीं किया है, ओके, तो यहाँ पे हमारा ये लिक्विड इसमें फिल है, लेवल दोनों का इक्वल है,
मीन्स यहाँ पे जो P1 है वो P2 के इक्वल है। आपने इसको ओपन किया तो गैस ने यहाँ पे कुछ प्रेशर लगाया। अब मे भी हो सकता है ये लेवल ऊपर चला जाए और गैस का प्रेशर कम हुआ तो मे भी इधर भी आ सकता है। तो क्या होगा ये आपको देखना है। चलिए अब मान लेते हैं ये यहाँ पे हमारा लेवल ज़्यादा आ गया, मीन्स ये हमारी हाइट और ये हमारे यहाँ से कम हो गया है। मीन्स गैस ने इस पर प्रेशर डाला और ये हाइट आ गई है। तो कंटेनर तो क्लोज है ये, तो प्रेशर जो गैस का रहेगा वो क्या रहेगा, रो Hg। क्यों? क्योंकि पहले P1 P2 इक्वल थे। अब गैस ने कुछ एक्स्ट्रा प्रेशर लगाया, उसी की वजह से हाइट आई। हाइट आने की वजह से रो Hg। हम यहाँ से गैस का प्रेशर इजीली फाइंड आउट कर पाएंगे। मे भी हो सकता है कि यहाँ से हम ओपन ले लें। ओके, चलिए अब ये देख लेते हैं। अगर हमने ओपन लिया तब क्या होगा, ये देखिए यहाँ पे हमने गैस को फिल कर रखा है। यहाँ पे हमारी एक इन्वर्टेड, यहाँ पे हमारी एक यू शेप की एक ट्यूब हमने ली है। अब देखिए मान लो यहाँ पे ये ओपन है और यहाँ पे अब आपने एटमॉस्फेरिक प्रेशर ले रखा है। अब आपका जैसे आपने गैस का जो ये ओपनर था इसको ओपन किया, आपने देखा ये लेवल यहाँ पे ऊपर अप हो गया है। ओके, अब ये हाइट आ गई है, इसका मतलब गैस का यहाँ पे प्रेशर कम है क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा है। तो गैस का प्रेशर कितना है, प्रेशर ऑफ गैस इक्वल्स टू, अब एटमॉस्फेरिक में से ये माइनस कर देंगे, P एटमॉस्फेरिक माइनस रो Hg। अब माइनस रो Hg क्यों किया, क्योंकि ये लेवल इधर ऊपर गया है। ऊपर तभी जाएगा तब गैस प्रेशर नहीं डाल पा रही है, एटमॉस्फेरिक से कम है। कितना कम है, इतना कम है। अगर इक्वल होता तो लेवल इक्वल ही रहता, नहीं इधर जाता नहीं इधर जाता, कम था इसीलिए ऊपर चला गया। हाइट के बिहाफ पे हम बता देंगे। अब मे बी ऐसा भी हो सकता है, नेक्स्ट केस में ओपन ही है, गैस को जैसे हमने यहाँ से छोड़ा तो ये लेवल ऊपर चला गया, ये वाला, ये हाइट इतनी बढ़ गई, ये कम हो गई क्योंकि यहाँ पे गैस ने प्रेशर डाला। अब देखो गैस जैसे ओपन होके आई तो आपको पता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो लग ही रहा है, ATM तो लग ही रहा था एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बट गैस ने उसके लेवल को अप कर दिया, मींस एटमॉस्फेरिक का भी अपोज किया, कुछ ना कुछ प्रेशर और एक्स्ट्रा डाला, तभी कर पाएंगे। जैसे हम प्रेशर लगा रहे हैं, अगर हमारा इक्वल है तो लेवल इक्वल ही रहेगा, अगर हमारा ज़्यादा है तो हम उसको पीछे कर पाएंगे। तो यहाँ पे गैस ने इसकी हाइट को बढ़ा दिया, इसका मतलब हुआ गैस का प्रेशर कुछ ना कुछ ज़्यादा है एटमॉस्फेरिक से। कितना ज़्यादा है, रो Hg ऐड कर देंगे। आई होप आपको ये समझ में आ गया है, ऐसे आप प्रेशर को इजीली फाइंड आउट कर पाएंगे। ये हमारा आज का लेक्चर था। ओके, थैंक यू।